प्रश्न 16, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। प्रश्न 16 का तीसरा अभी हल करेंगे, जो कि है -3 पूर्णांक 2/5, -3 पूर्णांक 2/5। तो माइनस लगा हुआ है आगे, इसका मतलब है कि ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो संख्या रेखा पर शून्य के बायां तरफ ये होगा क्योंकि माइनस में है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक शून्य ये संख्या रेखा बना लेते हैं। एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम शून्य ले लेते हैं, यहाँ पे शून्य और यहाँ पे 1 और यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3 और यहाँ हो गया -4। ठीक है, अब किसके बीच में आएगा? देखिए, पहले ही हमें ये सोच लेना है कि किसके बीच में आएगा। तो -3 है, देखिए आगे में क्या है, पूर्णांक में लिखा हुआ है, तो पूर्णांक में आगे में क्या है, -3 है, तो -3 और -4 के बीच में आएगा। ठीक है, जब -3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि -3 और -4 के बीच में आएगा ये, -3 पूर्णांक 2/5। तो आगे वाला संख्या देख के समझ जाना है किसके किसके बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस नहीं रहता, सिर्फ रहता 3 पूर्णांक 2/5, तो 3 और 4 के बीच में आता, लेकिन माइनस लग गया इसलिए -3 और -4 के बीच में आएगा, -3 पूर्णांक 2/5। तो देखिए -3 और -4 के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा में शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है। शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है संख्या रेखा पे। अब देखिए -3 पूर्णांक 2/5, तो -3 है और फिर पूर्णांक -3 पूर्णांक 2/5। अब देखिए बटा में क्या है, 5 है, तो बटा में 5 है। ठीक है, बटा में क्या है, 5 है। तो अब हम समझ चुके हैं कि -3 पूर्णांक 2/5 कहाँ पे आएगा, -3 और -4 के बीच में। आगे वाला को देख करके, आगे वाला जो संख्या उसको देख करके, आगे में जो है, अब बटा में क्या है, 5 है, देखिए 5 है नीचे, यानी -3 और -4 के को 5 भाग में बांट देना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो देखिए इसको हम 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 निशान लेंगे यहाँ पे, तो 5 भाग में बट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, फिर 2 भाग, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, फिर यहाँ पे 2 भाग, फिर यहाँ से यहाँ 3 भाग, यहाँ से यहाँ 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। 5 भाग में ये बट गया है। 1 भाग, 2 भाग, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। तो 5 लिखा हुआ है इसलिए 5 भाग में इसको बांट देंगे, बीच में 4 निशान ले लेंगे, तो ये 5 भाग में बट जाएगा, -3 और -4 के बीच में। अब -3 पूर्णांक 2/5 है, क्या है, -3 पूर्णांक 2/5। तो देखिए -3 के बाद यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, तो -3 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 पूर्णांक 2/5, यहाँ पे हो जाएगा -3 पूर्णांक 3/5, यहाँ पे हो जाएगा -3 पूर्णांक 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा -3 पूर्णांक 5/5। ठीक है, तो -3 पूर्णांक 2/5 है, तो -3 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे, तो -3 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ से -3 पूर्णांक 1/5, -3 पूर्णांक 2/5, -3 पूर्णांक 3/5, -3 पूर्णांक 4/5। तो 2/5 कहाँ पे आ रहा था, देखिए -3 पूर्णांक 1/5, -3 पूर्णांक 2/5 यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक तीर लगा करके इस तरह से लिख लेंगे, -3 पूर्णांक 2/5। क्या लिख लेंगे, -3 पूर्णांक 2/5 यहाँ पे होगा। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम P नाम दे देते हैं। तो P क्या निरूपित कर रहा है,
P निरूपित कर रहा है -3.2/5 को संख्या रेखा पर। P क्या निरूपित कर रहा है, यहाँ पे हम नाम दे दिए हैं P, यानी P जो है, ये P जो है इसको नाम दे दिए हैं। P क्या निरूपित कर रहा है, -3.2/5 को संख्या रेखा पर। चौथा में क्या है, 36/-5, 36/-5, तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -36/5, क्या लिख सकते हैं, -36/5। तो हर के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसको अंश के साथ कर लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 36/-5 को हम लिख लेंगे -36/5। अब देखिए -36/5, ऐसे तो हमें पता नहीं लग रहा है कि ये संख्या रेखा पे कहाँ पे निरूपित होगा, तो इसको भाग देते हैं। ठीक है, इसको हम पूर्णांक में बदल लेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। 5 छक 30, 5 सते 35, 7 से 5 सते 35, लेकिन यहाँ 36 है तो एक शेष बचेगा, तो यहाँ पे शेष लिखा जाता है और 5 को यहाँ पे। अब देखिए आसानी से समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा कहाँ पे ये निरूपित होगा। ठीक है, कैसे, देखिए -7 है, आगे क्या है -7.1/5, यानी 36/-5 क्या बन गया, इसको पूर्णांक में हम लिखेंगे -7.1/5। पूर्णांक में है तो आगे वाला संख्या क्या है, -7 है, तो इसका मतलब हुआ कि -7 और -8 के बीच में आएगा। ये 36/-5 कहाँ पे आएगा, -7 और -8 के बीच में, क्योंकि इसका पूर्णांक आया है -7.1/5। ठीक है, तो आगे वाला जो संख्या है, यानी पूर्णांक में जो आगे का संख्या है उसको देख करके हम समझ जाएंगे कहाँ पे ये निरूपित होगा। तो कहाँ पे होगा, -7 और -8 के बीच में। अब हम एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं, बिल्कुल सीधी होना चाहिए। इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, तो 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब सब बराबर, देखिए यहाँ पे -1, 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह से देखिए एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो 0 यहाँ पे है, ठीक है, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होता है, तो देखिए 1 लिखे हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या से हमें अभी काम नहीं है, इसलिए 1 ही तक रहने दिया इसको, क्योंकि ऋणात्मक में है तो ऋणात्मक संख्या ले लेंगे ज़्यादा, क्योंकि -7 और -8 के बीच में आ रहा है। ये देखिए -7 है आगे, -7.1/5 है, इसका मतलब हुआ -7 और -8 के बीच में आ रहा है, तो -7 और -8 होना चाहिए संख्या रेखा पे। तो देखिए इसलिए हम यहाँ पे 0 लिए हैं, इधर 1 लिख लेंगे और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, तो सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या, देखिए इधर इस तरफ जाएगा धनात्मक संख्या और 0 के बाएं तरफ सब होगा ऋणात्मक संख्या, तो हमें ऋणात्मक संख्या ही अभी निरूपित करना है। तो -7.1/5 कहाँ पे आएगा, -7 और -8 के बीच में, ये तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए हर में क्या है, 5 है, हर में क्या है, 5 है, तो -7 और -8 के बीच में, -7 और -8 को 5 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, यानी बराबर बराबर दूरी पे इसको 5 भाग में बांटेंगे। देखिए ये 5 भाग में बट चुका है, बस 4 निशान ले लेंगे इसके बीच में, -7 और -8 के बीच में 4 निशान ले लेंगे तो ये 5 भाग में बट जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। तो ये 5 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 लिखा हुआ है बटा में, तो -7 और -8 के बीच में 5 भाग में इसको हम बांट लेंगे। अब देखिए -7.1/5 है, तो -7 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए -7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, -7.1/5, यहाँ होगा -7.2/5,
यहाँ होगा -7.3/5, यहाँ होगा -7.4/5, यहाँ होगा -7.5/5। ठीक है, तो -7.1/5 यहाँ पे होगा, तो हम एक तीर लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से और लिख लेंगे -7.1/5। क्या लिख लेंगे? -7.1/5। यहाँ पे देखिए कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे नाम दे दिए हैं, कुछ भी नाम दे देंगे, ए दे देते हैं, ए। ठीक है, तो ए क्या निरूपित कर रहा है? ए जो है, ए निरूपित कर रहा है -7.1/5 को संख्या रेखा पर। ठीक है, ये देखिए -7 है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे। तो ए क्या निरूपित कर रहा है? -7.1/5 को। तो इस तरह संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। तो सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। देखिए 0 और 1 के बीच में जितना दूरी होना चाहिए उतना ही दूरी सब के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।